जो 80 साल के बड़े बुजुर्गों पे जो लाठी चली है वो उन पे नहीं, लोकतंत्र पे लाठी चली है। गुस्सा हर वर्ग के हरियाणा के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, ये इस बारे में सरकार सोचे। जेजेपी पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिसने हरियाणा का नाम बदनाम करने का काम किया। रोहतक में मुख्यमंत्री का विरोध करने पहुंचे किसानों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। सत्ता में बैठी भाजपा जजपा सरकार ने विरोधियों को मानो बैठे बिठाए उन्हें घेरने का मुद्दा दे दिया। किसानों पर पुलिस की कार्रवाई को लाठीचार्ज बताकर कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कुरुक्षेत्र के शाहबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लोकतंत्र पर लाठीचार्ज करार दिया। किसानों के साथ बातचीत कर उनकी मांगे मानने की वकालत करते हुए दीपेंद्र ने खट्टर सरकार को एक नसीहत भी दी। जगह जगह घेराव और विरोध का सामना कर रहे भाजपा जजपा के आला नेताओं को दीपेंद्र ने आत्म मंथन और चिंतन करने की सलाह देते हुए कहा कि हरियाणा के लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस पर जरा सोचें। शाहबाद के गांव अजराना पहुंचे दीपेंद्र ने धीरे धीरे उग्र हो रहे किसानों को लेकर सरकार को कैसे घेरा, सुनिए। जो 80 साल के बड़े बुजुर्गों पे जो लाठी चली है वो उन पे नहीं, लोकतंत्र पे लाठी चली है। और इस समस्या का समाधान बातचीत है। सरकार तुरंत स्थिति गंभीरता को समझे, किसानों को दोबारा बातचीत के लिए बुलाए, बातचीत करके उनकी मांगों को स्वीकार करते हुए इसका समाधान करवाए सरकार। यही समाधान है, लाठी चलाना इसका समाधान नहीं है समस्या का। किसान के हक में कलम चलाना इस समस्या का समाधान है। सर जैसे कल आपने 80 साल के बूढ़ों पे रोहतक में लाठीचार्ज हुई है, ये कोई मैं समझता हूँ लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुँची है इससे। सरकार ये आत्ममंथन करे, सरकार आत्ममंथन करे कि जनता में इतना रोष सरकार के प्रति क्यों है। ये वो कुछ कहें मगर हकीकत तो ये है कि उनके विधायक विधानसभा में ये कह रहे थे कि बिना हेलमेट के हम नहीं जा सकते, इतना हमारे प्रति गुस्सा है लोगों को। वो गुस्सा हर वर्ग के हरियाणा के लोगों में इतना गुस्सा क्यों है, ये इस बारे में सरकार सोचे, उनको सोचना चाहिए। मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिर जाने का ठीकरा भी कांग्रेस ने सत्ता का सुख भोग रहे जजपा विधायकों पर फोड़ा है। दीपेंद्र ने दुष्यंत चौटाला पर पहले परिवार फिर मतदाता और अब किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। दीपेंद्र ने पंजाब का उदाहरण देते हुए जेजेपी पर हरियाणा का नाम बदनाम करने का आरोप भी जड़ दिया। हम जो है बहुत से हमने एक बात की थी कि विश्वास मत में बहुत से चेहरे बेनकाब हुए और ये जजपा पार्टी पूरी पार्टी का चेहरा पूर्ण रूप से बेनकाब उसमें हुआ है। जेजेपी पार्टी ने पहले अपने जो है मतदाता को अपने साथ विश्वासघात किया, बीजेपी के खिलाफ वोट लेके बीजेपी की सरकार बनाई, फिर अपने पार्टी और परिवार के साथ विश्वासघात किया। अब हरियाणा के किसान के और देश के किसान के साथ भी इस पार्टी ने विश्वासघात किया है और बड़े दुख की बात है। जैसे मैंने आज एक उदाहरण दिया कि कम से कम पंजाब में सारी पार्टियां तो एक होगी इस पर, क्योंकि पंजाब भी कृषि प्रधान प्रदेश है, हरियाणा भी कृषि प्रधान प्रदेश है। मगर हरियाणा के अंदर जो है सारी पार्टियों को एक होना चाहिए था इस पर। पंजाब में केवल बीजेपी के 3 विधायकों छोड़ के बाकी सारी विधानसभा कम से कम इन 3 कानूनों के खिलाफ तो हुई। हरियाणा के अंदर दुख की बात यह है कि हरियाणा में किसान मजदूर के मेहनत से अर्थव्यवस्था हरियाणा की टिकी हुई है, ये भी कृषि प्रधान प्रदेश है। मगर यहाँ पे जेजेपी पार्टी जैसी पार्टियां हैं जिसने हरियाणा का नाम बदनाम करने का काम किया। तो यहाँ चले किसानों के लंबे आंदोलन के बीच सियासी दलों की बयानबाजियां और एक दूसरे पर कटाक्ष तो जारी है, लेकिन पूरे देश की निगाहें दिल्ली की सीमाओं पर घेरे उन किसानों पर टिकी हैं जो एक तरफ बंगाल में भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मई में संसद घेराव का बिगुल फूंक चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार बातचीत का रास्ता खोल किसानों को मनाने में कामयाब रहती है या फिर आंदोलन पर बैठे किसानों का गुस्सा यूं ही बढ़ता जाएगा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।